हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। कल हमने भौगोलिक विस्तार को कंप्लीट कर दिया और आज भौगोलिक प्रदेशों की शुरुआत करेंगे। भारत के भूगोल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से होते हैं अपन इसमें डिस्कस करेंगे। कौन कौन से भौगोलिक प्रदेशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे हिमालय पर्वत से और हिमालय पर्वत के बारे में कुछ जानकारी आज हम लेंगे और कल जो है हिमालय दूसरे वीडियो के साथ हिमालय पर्वत को कंप्लीट करेंगे। आज हम जो है भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में मैं बता दूं, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक तो हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय के नॉर्थ में जो है वो ट्रांस हिमालय उसको भी पढ़ेंगे, और हिमालय के जो ईस्ट में है वो पूर्वांचल की पहाड़ियां, हिमालय के पार्ट है पूर्वांचल की पहाड़ियां। इन तीनों को उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेशों के अंदर पढ़ेंगे। उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंदर जो है वो उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पठारी प्रदेश पढ़ेंगे और तटीय मैदान और द्वीप समूहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया। अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में अभी मैंने आपको बताया ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। थोड़ा मैं आपको मैप में बता देता हूं। इस प्रकार से जो है इंडिया का मैप है। इंडिया इधर जो है यहाँ पे हिमालय का विस्तार है। हिमालय के बारे में अपन देखेंगे। हिमालय तीन प्रकार से जो हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है। वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और तीसरा शिवालिक हिमालय। और हिमालय के जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो पूर्वी भाग के अंदर जो पहाड़ियां हैं उनको जो है पूर्वांचल की पहाड़ियां बोला जाता है। उनको अपन कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज अपन जो है ट्रांस हिमालय को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन से आते हैं। ट्रांस हिमालय जो है यहाँ नॉर्थ के अंदर तीन श्रेणियां हैं। तीन श्रेणियों को अपन याद कर सकते हैं। कलेजा, कलेजा नाम से याद रख सकते हैं। क से काराकोरम, ल से लद्दाख और जा से जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और इनके बारे में डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय के अंदर जो है अपन तीन प्रमुख चोटियों के बारे में या तीन प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। स्थिति बता देता हूं। जनरली पूछा जाता है। काराकोरम जो है वो सबसे नॉर्थ में है, उसके नीचे जो है लद्दाख है और सबसे नीचे जो है जास्कर है, और उसके नीचे से जो है मुख्य हिमालय की शुरुआत होती है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद में मुख्य हिमालय की भी आप याद कर सकते हो। कौन सी? ग्रेट हिमालय, ठीक है, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो इनका जो है क्रम पूछा जाता है। नॉर्थ से साउथ तक या साउथ से नॉर्थ तक जो है हिमालय का क्रम बताओ। तो यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय क्रम अपने को याद करना है। उसके बाद में देखते हैं ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पहले हुआ था। ट्रांस हिमालय हिमालय से थोड़ा अलग है। कैसे है कि इसका निर्माण जो है वो हिमालय से पहले हुआ था। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के उत्तर में स्थित है। वो अपन ने देखा है कि जो मुख्य हिमालय है, ठीक है, उसके जो है नॉर्थ में जो है ट्रांस हिमालय की तीनों श्रेणियां स्थित है। ट्रांस हिमालय को हिंदी में जो है पार हिमालय भी बोलते हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी बोला जाता है। काराकोरम श्रेणी वर्ष भर, काराकोरम श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। केटू जो है काराकोरम जो श्रेणी है ये पूरी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, और यहाँ पर ज्यादातर जो है अपन इंडिया के जितने भी ग्लेशियर पढ़ते हैं वो जो मैक्सिमम ग्लेशियर जो है वो काराकोरम श्रेणी पर उपस्थित है। और विश्व की जो पहली सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद में पूरी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची कोई चोटी है तो वह केटू गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर ऊंची है। और ये कहां पे है? ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। ये पीओके के अंदर है। और किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। पूछा जाए कि केटू गॉडविन ऑस्टिन जो है वो हिमालय के किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है तो काराकोरम का हिस्सा है। आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं काराकोरम के बारे में। काराकोरम श्रेणी पर स्थित प्रमुख ग्लेशियर सियाचिन, हिस्पर, बीएफओ और बाल्टोरो। सियाचिन, हिस्पर,
बीएफओ और बाल्टोरो, चार प्रमुख, और भी बहुत सारे हैं, 2 से 3 और है, लेकिन ये प्रमुख जो है ग्लेशियर कहाँ उपस्थित है, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, अपन इसके बारे में बहुत, यहाँ माइनस लगभग 70 से -80 तक जो है टेम्परेचर इतना डाउन रहता है। और सियाचिन जो है पाकिस्तान और चीन दोनों से जो है सीमा बनाता है, तो इसलिए जो ये बहुत ही बड़ी युद्ध भूमि भी है, और भारत की सबसे नहीं पूरे विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन ग्लेशियर है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ये जनरली बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है। जब सियाचिन ग्लेशियर है उससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। नुब्रा घाटी से निकलती है और इसका नाम है नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी की सहायक नदी है। एक श्योक नदी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी जो सिंधु में जाके मिलती है उसकी सहायक नदी है नुब्रा नदी, जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ये अपन ने काराकोरम में बात की, जो है 4 प्रमुख ग्लेशियर की बात की। कौन कौन से? सियाचिन, स्पर, बीएफओ और बाल्टोरो। ये 4 प्रमुख ग्लेशियर जो है कहां उपस्थित है? ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी पर। आगे देखते हैं लद्दाख। काराकोरम के बाद जो है, काराकोरम के दक्षिण में जो है लद्दाख श्रेणी स्थित है। लद्दाख जो है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है। भारत का ठंडा मरुस्थल है। भारत में मरुस्थल 2 है, एक तो थार मरुस्थल जो गर्म मरुस्थल है, और एक जो है लद्दाख, ये ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल के बारे में अपन क्या समझते हैं कि जहां पे वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर एवरेज वर्षा से भी कम होती है। और उसके बाद वह वनस्पति का अभाव होता है, वनस्पति कम होती है और वर्षा भी कम होती है, उसको मरुस्थल बोला जाता है। मरुस्थल ठंडे और गर्म होते हैं। भारत में गर्म मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल। और ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख मरुस्थल। लद्दाख के उत्तर में श्योक नदी अपन ने अभी देखा है इस प्रकार से, देखो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कलेजा से आप स्पेलिंग से याद रख सकते हो ट्रिक से, कलेजा, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनके बीच में यहां से कौन सी नदी बहती है? श्योक नदी, काराकोरम और लद्दाख के बीच में। और लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। पर यहां से नहीं बहती, यहां पे जाके मिल जाती है, सिंधु में जाके मिल जाती है। तो श्योक नदी जो है लद्दाख के नॉर्थ में बहती है और सिंधु नदी जो है लद्दाख के साउथ में बहती है। लद्दाख के उत्तर में श्योक तथा दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। लद्दाख के साउथ के अंदर कौन सी पर्वत श्रेणी है? जास्कर पर्वत श्रेणी है। लद्दाख की राजधानी लेह, अपने को पता रखना है लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। ये जो है स्टैटिक का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे कम वर्षा जो है लेह, लद्दाख के अंदर होती है। तिब्बत में कैलाश पर्वत लद्दाख श्रेणी का ही हिस्सा है। जो कैलाश पर्वत है वो तिब्बत के अंदर है, वो लद्दाख पर्वत श्रृंखला का या लद्दाख श्रेणी का ही हिस्सा। ये पूछा जा सकता है कि जो तिब्बत पर्वत है या क्या तिब्बत में कैलाश पर्वत है वो किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? वृहत हिमालय, शिवालिक हिमालय, ट्रांस काराकोरम श्रेणी या फिर जास्कर श्रेणी, सॉरी लद्दाख श्रेणी। तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख श्रेणी। चलो आगे बढ़ते हैं, जास्कर श्रेणी के बारे में देखेंगे। जास्कर अपने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर जो है हिमालय की ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है, और सबसे उत्तरी श्रेणी जो है काराकोरम है। जास्कर ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। कारगिल जास्कर श्रेणी पर स्थित है। कारगिल जो कश्मीर के अंदर है, कारगिल कहां पर स्थित है? कारगिल जास्कर पर्वत श्रेणी पर उपस्थित है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख तथा दक्षिण में वृहत हिमालय स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले अपन ये बता दिया, वापस बता देता हूं। KLJ, कलेजा से याद रख सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ग्रेट हिमालय, फिर लिटिल हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय, इंग्लिश में याद रख सकते हैं, ठीक है। मध्य शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, अवरित हिमालय, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। इनको जो है नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ लर्न रखना अपने को। आगे बात करते हैं मुख्य हिमालय की। मुख्य हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट्स यहाँ लिखे हैं, कुछ यहाँ लिखे हैं, कुछ कल के वीडियो में पढ़ेंगे। मुख्य हिमालय में क्या पढ़ेंगे? पहले तो यहाँ देखते हैं हिमालय जो है वो 33 सागर का अवशेष है। 33 सागर क्या है वो अपन जस्ट इसके अगले वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कि कहाँ 33 सागर है, कहाँ अंगारा लैंड है, कौन सा गोंडवाना लैंड है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं। मुख्य हिमालय के अंदर वृहत हिमालय जिसको ग्रेट हिमालय बोलते हैं, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसको लिटिल हिमालय बोलते हैं, और इसको शिवालिक हिमालय, 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय का निर्माण लगभग जो है 65 वर्ष पूर्व हुआ था, सॉरी 65 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। पुरुष सिनोजोइक महाकल्प में, दोनों ही पूछे। देखो ये
न्यूमेरिकल डेटा तो अपने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है। हिमालय का निर्माण कौन से महाकल्प में हुआ था? सीनोजोइक महाकल्प में हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है, ये देखा अपन ने। जैसे यहां से अपन देखते हैं यूं हिमालय है, तो हिमालय का विस्तार देखो वेस्ट से लेके ईस्ट या ईस्ट से लेके वेस्ट तक है। तो वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो विस्तार है, तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक विस्तार वाला सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। हिमालय का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय। एंडीज अपन विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं, एंडीज, वो जो है नॉर्थ से साउथ तक जो है उसका विस्तार है। ईस्ट से लेके वेस्ट तक या पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है विश्व की? हिमालय है। और भारत की भी कौन सी है? हिमालय। भारत में इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो भारत में इसका विस्तार थोड़ा मैप में देखते हैं। इस प्रकार से है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर से शुरू होता है, कौन से पर्वत से? नंगा पर्वत से। जम्मू एंड कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश के नामचाबरम तक जो है ये जाता है। शुरुआत देखते हैं। भारत के हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां? जम्मू कश्मीर है, नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश के नामचाबरवा तक स्थित है। नंगा पर्वत से नामचाबरवा पर्वत कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय पर्वत का विस्तार जो है टोटल 7 कंट्री में, 7 देशों में जो है हिमालय फैला हुआ है। कौन कौन से? तो भारत और भारत के पड़ोसी देश, नॉर्थन पड़ोसी देश अपन पढ़ सकते हैं कौन कौन से। विस्तार जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। ये क्वेश्चन जनरली कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। हिमालय का विस्तार जो है निम्न में से किस देश में नहीं है? तो ये 7 देशों का नाम याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। ये भारत के सारे पड़ोसी देश ही है। आगे देखते हैं मुख्य हिमालय के बारे में कुछ और क्वेश्चंस। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है, ये ध्यान रखना। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। कहां पे? ये नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसका नाम क्या होता है? ये भी ध्यान रखेंगे, सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या होता है? सागरमाथा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी 8,586 मीटर ऊंची कौन सी है? कंचनजंगा, जो कहां पे है? सिक्किम में, ठीक है। ये भारत की जो है विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे कौन सी है? K2, और तीसरे नंबर पे कौन सी? कंचनजंगा। कहां पे है? सिक्किम में। और भी लिख रखी है यहाँ पे कौन कौन सी सबसे ऊंची? माउंट एवरेस्ट, दूसरे नंबर पे K2, तीसरे नंबर पे जो है कंचनजंगा, चौथे नंबर पे जो है लाओस से, पांचवें नंबर पे मेकालू। ये आप सर्च करके या फिर जो मैंने बोले हैं इनको लिख के याद कर सकते हैं। सबकी जो है लंबाई याद करने की जरूरत नहीं है, नाम याद रख सकते हैं। एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, लाओसे, मेकालू, उसके बाद में बहुत सारी आ जाती है। टॉप 5 अपने को याद रखनी है। हिमालय पाकिस्तान में सुलेमान, हिमालय के नाम जो है पाकिस्तान में क्या है? सुलेमान पर्वत। पाकिस्तान में हिमालय को सुलेमान पर्वत कहा जाता है। अफगानिस्तान में इसको जो हिंदू कुश कहा जाता है तथा म्यांमार में जो है अराकान योमा कहा जाता है। हिमालय का पाकिस्तान में नाम सुलेमान पर्वत, अफगानिस्तान में जो है हिंदू कुश पर्वत और म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा की हाइट जो है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 8,586 मीटर। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय संकरा होता जाता है तथा उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये जब जो है वेस्ट से लेके अपन ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी और जो है विड्थ मतलब जो है संकरा होता जाएगा, मतलब विड्थ जो है चौड़ाई जो है वो कम होती जाएगी, पूर्व की ओर जाएगी। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो ज्यादातर सबसे ऊंची चोटियां हैं वो जम्मू कश्मीर में ना होकर क्या है, कहां पे है? नेपाल और सिक्किम वाले क्षेत्र में है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर हिमालय संकरा होता जाता है और उसकी हाइट बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं हिमालय का निर्माण। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? तो हिमालय का निर्माण के लिए 2 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। 2 प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत हिमालय के निर्माण की व्याख्या करता है। कौन कौन से सिद्धांत? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरियस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है? पहले इसको मैप से समझ सकते हैं। मैप में क्या दे रखा है, यहाँ पे इमेज दे रखी है, उसमें जो है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत दे रखा है। सबसे पहले कोबर बताते हैं कि जो पूर्व में जो है एक अंगारा लैंड होता था और एक गोंडवाना लैंड होता था।
ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो लैंड थे, उसमें से जो है नदियां बहती थी, और नदियों से जो है नदियां अपने साथ में अवसाद लेके जाती हैं, तो अपने अवसाद ले लेके जो है बीच में जो उनके जो है वो टेथिस सागर था, बीच में टेथिस सागर था। तो वो नदियां जो है गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से कहां पे थे वो भी ध्यान रखना कि नॉर्थ में, इनको वापस लिख देता हूं मैं, नॉर्थ में तो था गोंडवाना सॉरी अंगारा लैंड, और साउथ में जो है वो गोंडवाना लैंड था, और बीच में कौन था, टेथिस सी या टेथिस सागर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से सारी नदियां जो है बह बह के अवसाद जो है वो टेथिस सागर में लेके आती थी, और समय रहते समय के साथ साथ जो है ये प्लेटें या फिर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी अपने आप पास आते गए, और ये अवसाद भी बढ़ता गया, और जब ये पास में आए और ये अवसाद ज्यादा हो गया तो ये अवसाद जो है ऊपर से ऊपर उठ गया। देख लेते हैं लैंग्वेज में क्या लिख रखा है। कोबर के अनुसार पहले दो भूभाग अंगारा लैंड उत्तर में था तथा गोंडवाना लैंड दक्षिण में था, और उनके बीच में क्या था, टेथिस सागर था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से बहने वाली नदियों के अवसाद लंबे समय तक सागर में जमा होते रहे। लंबे समय तक जो है टेथिस सागर के अंदर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से जाने वाली नदियों के अवसाद जमा होते रहे, और लंबे समय के बाद क्या हुआ, लंबे समय के अंतराल के बाद टेथिस सागर किनारों से ऊपर उठ गया, और इस प्रकार से जो है हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हैरियस की क्या कहती है। हैरियस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट कौन सी है, जो दक्षिण अफ्रीका से अलग हुई थी, और उस वो जाके कहां टकराई है, वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब आपस में टकराई तो टेथिस सागर में जमा अवसाद गलित होकर ऊपर उठ गए, और इस प्रकार से हिमालय बन गया। इसको भी थोड़ा सा इमेज से बना देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, वहां दिख रहा है, चलो इधर देखते हैं। ये जो है इंडियन प्लेट जो है वो अफ्रीकी प्लेट से अलग हुई थी। इंडिया जो है अफ्रीका से अलग हुआ था। अफ्रीका का अभी भी जो मैप अपन देखते हैं तो इस प्रकार से नीचे इंडिया वाली जगह अलग हुई दिखती, देख सकते हैं अपन। जब ये प्लेट जो है अपने उत्तर पूर्व की ओर गति करने लगी, अपने उत्तर पूर्व की ओर चलते चलते जब आपस में ये बीच में जो ये टेथिस सागर है, ये बीच में टेथिस सागर है, अपनी ओर जो है ये यूरेशियन प्लेट की ओर चलती गई। जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराई तो इनके बीच में जो नदियों का या जो भी अवसाद था टेथिस सागर के अंदर, ये जो है वलित होकर ऊपर उठ गया और हिमालय का निर्माण हुआ। ये कौन सी थ्योरी कहती है, हैरियस की प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है। यहां पे हम वीडियो को समाप्त करेंगे। कल हम जो है हिमालय के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आज का वीडियो आपको जैसा भी लगा आप कमेंट करें, और अगले वीडियो को और पीछे जो भी भारत की भौगोलिक विस्तार के बारे में अगर आपको जानना है, कर्क रेखा के बारे में या भारत की जो भी सीमाएं के बारे में, तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर करें आपको जैसा भी वीडियो लगा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।